सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम कनिष्क आर्य है, सार्वदेशिक कार्य मूल्यवान शिक्षक। आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा और चर्चा के माध्यम से हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। वो विषय है सत्व, रज और तम गुण क्यों। कई बार हम किन्हीं कार्यक्रमों में मंचों से सुनते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हम सुनते हैं। तो हमें यहाँ पर जो गुण शब्द जो है वो क्यों हमने इसके साथ जोड़ा है, क्या इसका कारण है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले सत्व, रज और तम, यानी कि हम इसको समझ लेंगे। जो गुण इसमें जोड़ा है, तो बहुत से लोग समाज में इसको वैसा गुण ले लेते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में गुण जिस अर्थ में हम लेते हैं। तो हम आम बोलचाल की भाषा में गुण किस अर्थ में लेते हैं, यानी कि विशेषता का, किसी भी वस्तु की जो विशेषता है वो हम गुण के अर्थ में लेते हैं। जैसे कि लड्डू का गुण मिठास, नीम का जो है उसका गुण है कड़वापन उसका। तो ये गुण हम समाज में आम बोलचाल की भाषा में लेते हैं, परंतु हमें यहाँ पर जो है गुण के जो और अर्थ हैं, गुण के कई अर्थ होते हैं, तो हमें उसको यहाँ पर घटाने का प्रयास करना चाहिए। तो गुण का है जैसे कि गौण, गुण का एक अर्थ क्या होता है, गौण। तो अभी हम सत्व रज तम को भी समझेंगे, पहले हम गुण के जो अर्थ हैं उनको समझ लेते हैं। तो गुण का एक अर्थ आता है गौण, और इसका गुण का दूसरा अर्थ जो हम इसको करेंगे, गुण जो है वो रस्सी को भी कहते हैं, रज्जु को, रस्सी को भी हम गुण कहते हैं। और हम एक गुण का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा तीसरा गुण का जो अर्थ है वो हम उसको लेते हैं कि गूंथना। आपने देखा होगा कि हमारी माताएं, बहनें, बिटिया जो है वो अपनी जो केश है, बाल है, उसको वो गूंथती है, तो वो गूंथना उसको कहते हैं। तो ये गुण के हमने अभी आपको अर्थ बताए हैं, इसको हम आगे आगे घटाते चलेंगे। तो पहले हम सत्व, रज और तम, ये जो है अगर हम इसको देखें तो ये अंत में जो है आपका जो मूल पार्टिकल जो है, फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल जो है ना, वो आपका है सत्व, रज और तम। ये जो है जड़ है, आप इस बात को बिल्कुल समझ लें। तो और हमारे जो वैशेषिक दर्शन है इसमें भी आया है कि गुण जो है वो द्रव्य की विशेषता जो है, द्रव्य अलग है और उसका जो विशेषता जो उसके गुण है वो द्रव्य से अलग है। और जो गुण है वो हमेशा द्रव्य पर ही आश्रित होता है। गुण क्या है जी, वो द्रव्य पर आश्रित होता है। तो जो गुण हम अब इसमें घटा रहे हैं, जो हमने पहला हमने बोला था गुण का अर्थ है गौण। तो जो सत्व, रज, तम, ये एक फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल है। और सत्व, जो रज और तम, ये तीनों जब मिलते हैं तो इसमें जो है किसी एक ही प्रधानता के कारण, यदि किसी में सत्व गुण जो है वो प्रधानता है किसी में, तो रज और तम इसको डोमिनेट कर देगा, गौण कर देगा। इसको हम यहाँ पे गुण को जो है इस अर्थ में हम यहाँ घटा रहे हैं कि वो सत्व की प्रधानता, सत्व की प्रधानता जो है, सत्व प्रधान होने से हम इसमें धर्म है, ज्ञान है, उन्नति है, इस प्रकार की चीजें उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है रज और तम का जो प्रभाव है वो डोमिनेट हो जाता है, गौण हो जाता है, इसलिए हम उसको, और ऐसे ही हम रज की बात भी करते हैं। जैसे रज बढ़ जाता है, यदि रज बढ़ जाता है तो उसमें रज का जो उसमें आता है कि चलना, गति, यानी कि रज जो है वो गति प्रदान करता है, तो उसमें जो है गति आ जाती है। तो फिर सत्व का जो है और तम का जो है वो डोमिनेट हो जाता है। तो हमने इसको गौण अर्थ में देखा। अब यदि हम इसको देखते हैं, गुण का अर्थ हमने रस्सी बताया था कि गुण को जो है एक रस्सी को भी कहते हैं हम गुण। तो रस्सी एक जो प्रतीक मात्र है, रस्सी को हम किस रूप में अधिकतर लेते हैं, हमने इसको रस्सी जैसे बोला कि गुण को हम रस्सी कैसे लें, तो रस्सी जो है वो बांधने का काम आती है। तो ऐसे यहाँ पर जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, जो गुण हमने साथ में लगाया वो हमने इसी माध्यम से लगाया कि भाई इस तरह से लगाया कि भाई जो रस्सी बांधने काम आती है, तो जब ये जुड़ जाता है तो संसार बनता है, और संसार जो है वो जीवात्मा के, मतलब संसार जो है वो जीवात्मा को बंधन में बांधने का ऐसा प्रयास करती है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से जो है रस्सी को यहाँ प्रयोग में लाया है। और जो हमने तीसरा एक बताया था आपको कि जो गुण है वो हमने एक गूंथने के रूप में इसको यहाँ पर लिया, अर्थ में लिया है, गूंथने के अर्थ में लिया है। तो जैसे आपको पहले भी बताया कि बिटिया जो है वो गूंथती है, तो सत्व, रज, तम ये आपस में एक कंपाउंड ऐसे बिल्कुल मिश्रित फॉर्म में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मिश्रित फॉर्म में बंध जाता है। तो इसमें भी वही है
जो सत्वगुण है, रजोगुण, तमोगुण, ये आपस में जो है ना बिल्कुल ऐसा बॉन्डिंग, ऐसा कंपाउंड बना लेती है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि सत्व, रज, तम जो है वो एक अलग अपना एक फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल है, और वैश्विक दर्शन में जैसा बताया कि अलग है, क्या है जी, वो जो गुण है वो द्रव्य से अलग उसको हमें मानना चाहिए, और जो गुण है वो द्रव्य पर ही आश्रित होता है। तो ये जो 3 कारण हमने इसमें घटाए हैं, तो इन कारणों की वजह से ही जो है हम सत्व, रज और तम, इन गुणों, इसको हम गुण कह सकते हैं। इन तीनों कारणों से इसको हम गुण कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा समय भी यहाँ शायद यदि बचा हो तो आप मुझे जी। तो जो हमने यहाँ पर अभी सत्व, रज, तम को समझा, प्रकृति को समझा, और इसको हम गुण क्यों कहते हैं, इसको हम गुण क्यों कहते हैं वो हमने अभी इसको समझा। तो एक बार हम प्रकृति को भी थोड़ा और अच्छे से जान लेंगे। जो एक सत्व, रज और तम की जो साम्य अवस्था है, यानी कि वो जब अमिश्रित है, अलग अलग एक अपनी अपनी अवस्था में सत्व, रज और तम, उसी को हम प्रकृति कहते हैं। और सत्व के जो अगर प्रधानता हो जाती है सत्व की, तो उसमें आपको बताया हमने ध्यान है, धर्म है, उन्नति है, इस प्रकार के जो है वो गुण आ जाते हैं। और यदि रज के प्रधानता होने से गति आ जाती है, और तम की जो अगर प्रधानता है, तम यदि प्रधान हो जाता है तो तम के प्रधान से वो गति में भी निरोध आ जाता है, उसमें फिर अज्ञानता और उसमें अधर्म, ये सब जो विषय हैं ये फिर तम की प्रधानता से आ जाते हैं। तो ये हमारा विषय मैं समझता हूँ। यदि आप में से किसी का कोई शंका हो, समाधान हो, तो हम यहाँ करने के लिए तत्पर हैं।